Assalamu alaikum, dear student of class 9th. I am Sir Suleiman. This is your board syllabus book. इस इस्लामियात की किताब में 3 बड़ी सूरतें हैं। उनमें से नंबर 1 पर सूरत अनफाल है जिसकी 75 आयत हैं, और दूसरे नंबर पर सूरत अहज़ाब है और इसकी 73 आयत हैं, और तीसरे नंबर पर सूरत मुमतहना है जिसकी 13 आयत हैं। इसके बाद किताब के सफ़र नंबर 84 पर मिन हदील हदीस है और ये 20 अहादीस मुबारक हैं। किताब के सफ़र नंबर 95 पर मौज़ूआती मुतालिया यानी कि तफसीली सवालात जवाबात का सिलेबस शुरू होगा। इसके 8 चैप्टर हैं और तकरीबन हर चैप्टर के अंदर 3-4 सवालात हैं। तो ये हमारी इस्लामियात का मुकम्मल सिलेबस मैंने बता दिया। तो आज हम सूरत अनफाल शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट, इन अनफाल के मैनी है माल गनीमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने के बाद अपने जानसार साहबा के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में रहते हुए 1 साल गुजर गया। दूसरा साल शुरू हुआ तो हिजरत का दूसरा साल कहलाता है। तो इसमें जो है ना, मक्का वालों ने अबू सुफियान की क़यादत में 1000 का लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुआ, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसार सहाबा जो मक्का से हिजरत करके आए थे मुहाजिरीन कहते हैं, और मदीना में रहने वाले जिन्होंने मक्का वालों की आने वालों की मदद की थी उनको अंसार कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर 313 सहाबा लेकर मदीना से रवाना हुए। मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम था जहाँ पर पानी के कुएँ थे। उस मकाम को बदर कहते हैं। वहाँ पर मुसलमानों ने और कुफार ने पड़ाव डाला। ये रमज़ान शरीफ का महीना था। 17 रमज़ान थी। सहाबा कराम रोज़े की हालत में थे, पैदल चल कर आए थे। तकरीबन मदीना से 180 किलोमीटर के फासले पर बदर का मकाम है। थके हुए थे। रात को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आराम की नींद सुलाने के लिए रहमत की बारिश नाज़िल फरमाई और तेज़ ठंडी हवा चलाकर मुसलमानों को गहरी नींद सुला दिया, जिससे उनकी थकावट दूर हो गई। और मुसलमानों को कुफार की तादाद कम दिखाई ताकि मुसलमान पूरे जज्बे के साथ मैदान जंग में उतरें। सुबह दिन के वक्त मुसलमान और कुफार के दरमियान, जो कुफार 1000 का लश्कर था, लड़ाई शुरू हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के आगे हाथ बुलंद फरमाए और दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे चंद मुट्ठी भर सहाबा की मदद फरमाना। अगर आज ये मारे गए तो क़यामत तक आपका दीन और आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठाए हुए हाथों की लाज रखी। आसमान से 1000 फरिश्तों का लश्कर रवाना किया, यानी कि फ़रिश्तों का मदद के लिए नज़ूल फरमाया, जो बदर के मकाम पर मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करते रहे, जिसके नतीजा में 70 कुफार मारे गए थे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में वहाँ से पत्थर उठाए, कंकरियाँ उठाई, यानी कि मट्टी भरी, काफनों की तरह फेंकी, जिसके नतीजा में एक तूफ़ान और आंधी पैदा हो गई और चलने लगी तेज़ हवा और आंधी, जिसकी वजह से उनके खैमे वगैरह उड़ गए और उनका खाना पीना सा मट्टी मट्टी हो गया। वो शिकस्त होकर भागने लगे और 70 कुफार कैदी बना लिए गए। उस वक्त जो माल वो छोड़कर भाग गए, सहाबा कराम ने इकट्ठा किया। हर सहाबी कहने लगा कि जो मैंने इकट्ठा किया मेरा है। तो अल्लाह ताला ने उसी मौका पर बदर के मकाम पर सूरत अनफाल नाज़िल फरमाई। अनफाल के मानी है माल गनीमत। तो उसकी पूरी तकसीम अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में फरमा दिया। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल्लाहिल अनफालु लिल्लाहि व रसूलिही। आपसे अनफाल के बारे में सवाल करेंगे तो आप उनको बता दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह का रसूल जैसे चाहेंगे उसकी तकसीम फरमाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था उसका शान नुज़ूल सूरत अनफाल का। अब इसका सिलेबस स्टार्ट होगा। जो एक्सरसाइज की आयत स्टार्ट होंगी वो आपकी किताब के सफ़र नंबर 12 पर है। वो मैं आपके इस शीट के अंदर भी लिख दिए, कुरानी आयत लिख दिए, उसका तर्जुमा भी लिख दिए। लेकिन फिर भी एक बार मैं कुरानी आयत पढ़ूँगा और उसका तर्जुमा भी बताऊँगा। अब अपनी शीट और अपनी इस्लामियत की किताब का सफ़र नंबर 12 ओपन करें और बुक अपने सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फत्तकुल्लाह वास्लिहू ज़ात बैनिकुम, फत्तकुल्लाह बस अल्लाह से डरो, वास्लिहू सुलह रखो, ज़ात बैनिकुम अपने दरमियान, क्योंकि सहाबा कराम चाहते थे कि जो मैंने माल इकट्ठा किया वो मेरा है। अल्लाह ने फरमाया आपस में लड़ो नहीं, सुलह रखो और अल्लाह से डरते रहो, ये माल अल्लाह और उसके रसूल का है। दूसरी आयत आतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन, आतिउल्लाह अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह की पैरवी करो, व रसूलहू और उसके रसूल की, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो। इन कुंतुम मोमिनीन अगर आप मोमिन हो, यानी कि आप अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो। नंबर 3 आयत है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, इज़ा के माने जिस वक्त तुलिया तिलावत की जाए अलैहिम उनके सामने, उनके मौजूदगी में, आयात हो यानी कि उसकी आयात यानी कि कुरानी आयात जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ज़्यादा हो जाता है ईमान उनका ईमान। तो मुसलमानों की, ईमान वालों की ये भी एक निशानी है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। नंबर हमारे पास 4 है आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़ाफ़न फ़ला तवल्लूहुमुल अदबार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो, इज़ा जिस वक्त लक़ीतुम मुलाकात हो, आमना सामना हो, अल्लज़ीना काफ़रू काफ़िर लोगों के साथ, ज़ाफ़न मैदान जंग में, फ़ला पसना तवल्लूहु फेरना, अदबार पीठ, यानी क्या ईमान वालो जब तुम्हारा कुफार के साथ मैदान जंग में आमना सामना हो तो पीठ मत दिखाना, यानी कि डर कर भागना नहीं है, चाहे आप तादाद में कम भी हों फिर भी आपने डर जाना है, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। इसके बाद जो शीट के हिसाब से नंबर 5 आयत बनेगी वो इसी पेज नंबर 16 पर है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, वाव के मैनी और माँ के मैनी नहीं, रमाइता आपने फेंका, वमा रमाइता जो आपने नहीं फेंका, इस रमाइता जिस वक्त आपने फेंका, यानी कि जो चीज़ आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी, वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ने रमा फेंका, यानी कि जो आपने मुट्ठी भर कंकरियाँ फेंकी अल्लाह ताला ने फरमाया वो आपने नहीं फेंकी लेकिन मैं अल्लाह ने फेंकी। इसका मतलब ये हुआ कि फेंकने वाला हाथ मोहम्मद का था और उसके पीछे ताकत अल्लाह की थी, तो अल्लाह ताला ने अपनी ताकत का जिक्र फरमाया और मौजज़ा बताया कि ये हाथ आपका और ताकत में अल्लाह की थी। तो ये सूरत अनफाल की शुरू की एक्सरसाइज की 5 आयत जो शीट में मैंने लिखे हैं उसका तर्जमा मैंने बता दिया है। अब आप किताब का सफ़ा नंबर 84 ओपन करें और उनमें हदीस हैं। 84 पेज पर पहली हदीस, अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ इस्तग़फ़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई है कि उसमें पहले लफ्ज़ का मतलब अफ़ज़ल के माने थे फ़जीलत वाला, अमाल जमा अमल की, यानी कि बेहतरीन फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, यानी कि कलमा का विर्द करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है नहीं माबूद मगर अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये बेहतरीन ज़िक्र में से फ़जीलत वाला ज़िक्र कलमा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। व अफ़ज़लुद दुआ और बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार, अल्लाह से तौबा करना है, हर वक्त अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। वो 5वां कलमा का शुरू वाला हिस्सा पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, यानी कि अमाल बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ना है। हदीस नंबर 2 जो आपके इस बुक पेज नंबर 85 पर है, तालबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। तालबुल इल्म इल्म की तलब यानी इल्म हासिल करना, फ़रीज़तुन फ़र्ज़ है, अला कुल्लि हर एक मुस्लिमिन मुसलमान, यानी कि मुसलमान मर्द भी हो सकते हैं औरत भी हो सकती है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कितना कि हलाल हराम क्या है, शरीयत के मसाइल क्या हैं, दोज़ख और जन्नत क्या है, अल्लाह के अहकामात और फ़राइज़ हमारे ऊपर जो लागू हैं वो क्या हैं। फ़राइज़ का जानना बहुत ज़रूरी, हर एकों पर इतना इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हलाल हराम, रहमान और शैतान, यानी कि अच्छाई और बुराई की तमीज़ का पता करना बहुत ज़रूरी है।
حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے، یعنی کہ قرآن سیکھے، یہ اتنا جانے کہ قرآن میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کا یعنی کہ ترجمہ پڑھے، سیکھے، خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 3 احادیث میں نے آپ کو جو شیٹ میں دی تھی ان کو ترجمہ میں نے بھی بتا دیا۔ تو اپنے رجسٹر پر سب سے پہلے سورۃ انفال کی ہیڈنگ لکھیں، اس کے نیچے قرآنی آیات لکھیں اور پھر اس کا ترجمہ، پھر نئے پیج پر من حدیث الحدیث کی ہیڈنگ دیں، پھر حدیث لکھیں اور اس کا ترجمہ لکھیے گا۔ اب آپ اپنا کام مکمل کریں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔